Today's shape is special and it is known as cubane. It's a cube-like alkane and each carbon atom in this cubane is sp3 hybridized. तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास में एक क्यूब जैसा एल्केन है। इसके अंदर अगर हम देखें तो 4 कार्बन आगे की तरफ होते हैं जो एक स्क्वायर बनाते हैं, 4 कार्बन पीछे की तरफ होते हैं, ठीक है। और अगर हम इनको आपस में क्या कर दें, जोड़ दें, ठीक है, तो ये जो शेप बनता है ये हमारा उसमें क्यूबेन बनता है। हर कार्बन यहाँ पे sp3 क्या होता है, इसमें हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। और अगर इसमें देखा जाए तो इसके अंदर एक्सिस, प्लेन, सेंटर ऑफ सिमेट्री सब के सब क्या होता है इसमें अवेलेबल होते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो क्यूबेन होता है 3D मॉलिक्यूलर मॉडल में कैसा दिखता है, तो उसे हम राइट हैंड साइड के अंदर क्या करते हैं, देखते हैं। तो अगर आप ढंग से देखें तो आपको यहाँ पे क्यूब जैसा एल्केन क्यूबेन दिख रहा होगा। ईच एंड एवरी कार्बन एटम यहाँ पे sp3 हमारे पास में हाइब्रिडाइज है। अब इसकी एक खास बात और होती है, इसके अंदर अगर रिंग अगर हम लोग देखने जाएँ तो हमारे पास में जितनी सरफेसेज है हर सरफेसेज में एक रिंग है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे साथ बैक सरफेस पे एक रिंग है, फ्रंट सरफेस पे एक रिंग है, राइट में एक रिंग है, लेफ्ट में एक रिंग है, ऊपर एक रिंग है, नीचे एक रिंग है। टोटल 6 सरफेसेज हैं, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या होनी चाहिए, इसके अंदर 6 सरफेस तो 6 रिंग होनी चाहिए। तो इसका ड्यू होना कितना चाहिए, 6, लेकिन इसका ड्यू 6 नहीं होता है, इसका ड्यू क्या होता है, 5 होता है। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, जितनी रिंग होती है उतना ही तो ड्यू होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको ऑक्टेन से क्या करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। ऑक्टेन के अंदर 8 कार्बन का हमारे पास में क्या होता है, एल्केन होता है। तो मान लीजिए अगर मेरे पास में ये आपका इसमें 8 कार्बन का अगर मान लीजिए ऑक्टेन का मॉलिक्यूल अगर अवेलेबल है, अब मैं इसमें से क्या करूँगा, H2 के मॉलिक्यूल निकालूंगा और H2 के मॉलिक्यूल निकाल के रिंग बनाऊंगा। अगर मैं पहला H2 अगर यहाँ से निकालता हूँ, ठीक है, तो इस जगह पे मेरे पास में एक रिंग बन जाएगी, तो DU1 हो जाएगा। फिर मैं दूसरा H2 अगर यहाँ से अगर मैं क्या करता हूँ, निकाल देता हूँ, तो दूसरी रिंग यहाँ बन जाएगी, DU2 हो जाएगा। तीसरा H2 अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो तीसरी रिंग यहाँ बन जाएगी। तो अगर मैं कहूँ अभी मेरे पास में आपका इसमें 3 H2 मैं निकाल चुका हूँ, 3 रिंग बन चुकी है। अब आप कहोगे ये तो क्यूबेन तो नहीं बना। अब हम एक काम करते हैं, मिडल रिंग को क्या करते हैं, आपका इसमें इसी प्लेन में रहने देते हैं और लेफ्ट वाली रिंग को ऊपर लेके आते हैं, राइट वाली रिंग को ऊपर लेके आते हैं और इनको आपस में क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं H2 निकाल के। यानी इस एंड को और इस एंड को अगर हम जोड़ दें H2 निकाल के, और इस एंड को और इस एंड को अगर हम H2 निकाल के जोड़ दें, तो हमारे पास में क्यूबेन बन जाएगा। क्या कैसे बन जाएगा, तो चलिए एक काम करते हैं, ये हमारे पास में क्या हो गई, आपका इसमें मिडल रिंग हो गई। इसको प्लेन में रखते हैं और लेफ्ट वाली रिंग को हम ऊपर की तरफ टिल्ट कर देते हैं, राइट वाली रिंग को भी हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ क्या कर देते हैं, टिल्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ से और इस जगह से टर्मिनल से क्या करते हैं, आपका इसमें H2 निकालते हैं, यानी हम चौथा H2 निकालने वाले हैं और एक रिंग बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या कर लिया, इसमें 4 H2 निकाल दिया। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से और यहाँ से भी अगर H2 निकाल देते हैं तो ये भी क्या बना लेगा, रिंग बना लेगा। जैसे ही ये रिंग बनेगी हमारे पास में क्यूब बन के क्या रहेगा, तैयार हो जाएगा। लेकिन जब हम इस रिंग को बनाएंगे तो ये रिंग नहीं बनेगी, एक साथ में कितनी रिंग बनेगी, आपका इसमें 2 रिंग का क्या होगा, इसमें फॉर्मेशन होगा। यानी लास्ट जब हम H2 निकालते, केज लाइक कंपाउंड में जब हम लास्ट H2 निकालते हैं तो एक नहीं, एक साथ में कितनी रिंग का फॉर्मेशन होता है, हमारे पास में 2 रिंग का एक साथ में फॉर्मेशन होता है। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ रिंग्स हमारे पास में 6 हैं, लेकिन हमने इसे बनाने के लिए 5 H2 निकाले हैं। इस कंपाउंड का DU जो होगा वो आपका इसमें क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ी मज़ेदार बात थी इस नए स्ट्रक्चर के बारे में जिसे हम क्यूबेन बोलते हैं। अब इस क्यूबेन के अंदर अगर मुझे ये कह दिया जाए कि इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है क्या, मैं कहूँगा बिल्कुल। इसके अंदर हमारे पास में C4 एक्सिस ऑफ क्या अवेलेबल है, सिमेट्री अवेलेबल है। अगर हम इसको रोटेट करें तो हमारे पास में 90 डिग्री रोटेट होने पर ये क्या कर लेगा, आपके पास में फिर से क्या करेगा, इनडिस्टिंग्विशेबल क्या कर लेगा, स्ट्रक्चर ले लेगा, ठीक है। वो C4 ही नहीं है, वो C2 भी है। तो हमारे पास में इसके अंदर C4 एक्सिस सिमेट्री भी है, C2 एक्सिस सिमेट्री भी क्या है आपका इसमें अवेलेबल है। तो जो C4 होती है वो तो C2 तो होती है, ठीक है, क्योंकि आप 90 डिग्री एक बार घुमाओ या 90 180 डिग्री क्या कर लो, आपका इसमें घुमा दो तो भी आपका सब वो का वो स्ट्रक्चर बनना ही है, ठीक है। तो हम कहेंगे इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्या अवेलेबल है, तो हम कहेंगे इस मॉलिक्यूल के अंदर C हमारे पास में 2 एज वेल एज C4 अवेलेबल है। अब बड़ी मज़ेदार बात यह है कि इसके अंदर एक और एक्सिस है जिसे हम C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं, जो कि
कॉर्नर से कॉर्नर की तरफ जाती है। अगर आप ढंग से देखें तो ये क्यूबेन है, क्यूबेन के अंदर देखिए कॉर्नर। अब अगर आप ढंग से देखेंगे एक कॉर्नर से देखने पे आपको ट्राइंगल शेप स्ट्रक्चर दिख रही है, सीधा ट्राइंगल, और बैक साइड में उल्टा ट्राइंगल दिख रहा है। इसमें C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी हमारे पास में क्या अवेलेबल है, जो कि 120 डिग्री घुमाने पर हमारे पास में फिर से क्या करेगा, वो का वो ओरिएंटेशन लेगा। ढंग से देखिएगा, इसे मैं 120 डिग्री घुमाऊंगा तो हमारे पास में क्या होगा, वैसा वो का वो ओरिएंटेशन मिल जाएगा। यानी क्यूबेन के अंदर हमारे पास में C3 एक्सिस ऑफ क्या होती है, सिमेट्री होती है। ये आपको आसानी से नहीं दिखेगी, तो इसे हम लोगों ने यहाँ से देखा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की तरफ जब हम लेके गए तो हमारे पास में यहाँ पर कौन सी एक्सिस दिखाई दी आपके, इसमें C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखाई दी। बिकॉज यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, एक ट्राइंगल दिख रहा है, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखें ढंग से तो हमारे पास में ये यहाँ पर एक एटम है, उस एटम से 1 2 3 आपके इसमें क्या कर रही है, इसमें रिंग इधर की तरफ जा रही है, ठीक है। ये फ्रंट साइड में है, ठीक है। उसी के बैक साइड के अंदर एक और आपका इसमें एटम है, उससे 3 रिंग हमारे पास है। बैक साइड के अंदर क्या कर रही है आपके इसमें 3 ग्रुप इस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है। तो कॉर्नर से कॉर्नर C3 है, जिसके अंदर हमारे पास में एक ट्राइंगल फ्रंट साइड में है, एक ट्राइंगल बैक साइड में है, और हमें C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है इसमें देखने को क्या होगा, इसमें मिली है। ये क्यूबेन में बड़ी क्या होती है, इसमें शानदार क्या होती है सिमेट्री। हर कॉर्नर से कॉर्नर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर C3 एक्सिस ऑफ क्या दिखाई देगी, सिमेट्री। अब बात आती है क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है क्या। इट्स ऑब्वियस, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल अवेलेबल होगी। बहुत ही सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इसे बीच में से काट दे तो हमारे पास में क्या दिखाई देगी, इसमें प्लेन ऑफ क्या दिखाई देगी, इसमें सिमेट्री दिखाई देगी। क्या एक ही प्लेन है, नहीं, इसके अंदर बहुत सारे प्लेन्स अवेलेबल है, ठीक है। अब टोटल कितने प्लेन है, ये एक काम कीजिएगा आप, बड़े आराम से देखिएगा। अगर आप देखें तो यहाँ पे बॉन्ड टू बॉन्ड काटते हुए भी प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है। देखिए पिछला वाला जो प्लेन ऑफ सिमेट्री था वो बॉन्ड टू बॉन्ड क्या कर रहा था, कट कर रहा था। अब कार्बन टू कार्बन कट करते हुए भी हमारे पास में क्या जाएगी आपके इसमें, इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री जाएगी। तो बॉन्ड टू बॉन्ड भी हमारे पास में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, और कार्बन टू कार्बन भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। थोड़ा दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा कि इसके अंदर टोटल कितनी प्लेन ऑफ क्या हो सकती है, इसमें सिमेट्री हो सकती है। क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होती है, बिल्कुल। इस मॉलिक्यूल के बिल्कुल सेंटर में अगर आप ढंग से देखें तो हमारे उसमें एक इमेजनरी पॉइंट है, जिससे अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो हमें आइडेंटिकल ग्रुप मिलेंगे, या हम ये भी कह सकते हैं अपोजिट वाले ग्रुप को आपस में इन्वर्ट कर दें, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता, ये सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी होता है। अगर अपोजिट साइड वाले ग्रुप को अगर हम आपस में इन्वर्ट कर दें तो भी वापस वो का वो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। इन्वर्ट करके देखें, चलिए इन्वर्ट करते हैं। तो हमने इसको इन्वर्ट किया, वापस वो का वो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला। तो आज हमने एक नई स्ट्रक्चर के बारे में जाना, क्यूबेन, जिसके अंदर हमारे पास में रिंग 6 होती है लेकिन ड्यू 5 होता है। हर केज लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा ही होता है। जब कभी भी हमारे पास केज लाइक स्ट्रक्चर बनती है और हम जो लास्ट बॉन्ड बनाते हैं, जब हम लास्ट H2 निकाल के लास्ट रिंग बनाते हैं, मैंने सोचा मैं H2 निकाल के ये वाला रिंग बनाऊंगा, ठीक है। तो ये वाला रिंग मैंने बनाया, लेकिन एक रिंग के साथ में एक रिंग फ्री मिली। तो मैंने जब ये वाला बॉन्ड आपका इसमें H2 निकाल के बनाया, उसमें एक नहीं, एक साथ में कितनी रिंग बनी, 2 रिंग बनी। इट्स ऑल अबाउट क्यूबेन। तो आज का स्ट्रक्चर हमारा क्यूबेन